वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री में हो रही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं। दिसंबर 2026 के लिए पूरी प्रिपरेशन चल रही है। तो पूरा अपडेटेड सिलेबस है। तो स्टे इन टच, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच पाएँ और बेटा आप प्रॉपरली इन लेक्चर्स का एडवांटेज ले सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड का। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 उसी तरीके से समझेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 समझा है। ठीक है, तो समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे छोड़ा था, 8 आपको शो किया था कि 8 क्वेश्चन आप कर लें। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं ये जो भी मैं सॉल्व करा रही हूँ मैं ये भी पूरा कर दूँ आपको कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड। मैं ये कर दूँगी, PDF भी, प्लेन PDF भी अपलोड कर दूँगी जिसमें आप सॉल्व भी कर सकते हो साथ साथ। ठीक है, आप अपने लैपटॉप पे PDF ओपन करना और सॉल्व करना शुरू कर देना। अगर नहीं हो रहा है तो कॉपी में नोट डाउन करके कर लो और इजी रहेगा। टैब पेन है तो टैब पेन पे भी कर सकते हो। ओके, चलो देखो, क्वेश्चन का मतलब बहुत अच्छे से समझना है कि कंपनी ने एक बेटा प्लान बनाया था कि 1000 यूनिट्स प्रोडक्ट का बनाएंगे। ठीक है, 1000 यूनिट बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो बेटा कितना बना पाया? केवल 900 यूनिट बना पाया। ये चीज़ समझ में आ रही होती। इसको बोलते हैं मटेरियल यील्ड। मतलब इसमें जो हमें निकालना है उसको क्या निकालना है? मटेरियल वेरिएंस निकालना है, जिसमें कॉस्ट, प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस तीनों निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखना ये है कि कम प्रोडक्शन होने की वजह से कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कम प्रोडक्शन है तो लॉस ही होगा ऑब्वियसली। तो लॉस कैसे होगा उसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालो सबसे पहले कि क्या निकलेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट आउटपुट बनाने के लिए मटीरियल और प्राइस कितना लगा बेटा? 10 रुपये। देखो ऐसे समझा करो, 1 यूनिट, ठीक है, आपके आउटपुट के लिए मटेरियल कितना लगा? 10 यूनिट लगा। और कितने प्राइस पे लगा? 10 रुपये पर यूनिट पे लगा। ठीक है, तो फॉर्मूला इससे क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी मैंने इससे पहले भी बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 को कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 100 पर यूनिट। अब देखो इसका मतलब क्या है? एक जो प्रोडक्ट है बनाने का स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना है? 100 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, अब अगर आउटपुट का डिफरेंस निकालते हैं तो हम कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड आउटपुट देखो, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है बेटा? 1000 यूनिट्स है। ठीक है, और आपका 1000 यूनिट्स है और एक्चुअल आउटपुट कितना है? 900 यूनिट्स हैं। ओके, डिफरेंस निकाल लो कितना है? 100 यूनिट्स का डिफरेंस हुआ। ठीक है, मतलब माइनस का 100 आएगा। ठीक है, 100 यूनिट का डिफरेंस हुआ, मतलब कंपनी ने 100 यूनिट्स आपके कम बनाए हैं। इतना समझ में आ रहा होगा कि कंपनी आपका 100 यूनिट्स कम बना रही है। ठीक है, मटेरियल यील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ठीक है, मटेरियल यील्ड का फॉर्मूला क्या है? देखो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, टेबल से देख लेना कैसे बनाएंगे। एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, अब कैसे करोगे? देखो मटेरियल सबसे पहले 100 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 900 माइनस का 1000। ठीक है, ये कितना होगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 100, ये हो जाएगा माइनस का 10,000। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी।
अब निगेटिव का मतलब क्या है, ये एडवर्स आया है, ठीक है, एडवर्स आया है। तो अब कंपनी ने टारगेट 1000 प्रोडक्ट बनाने के लिए लिया था, लेकिन एक प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट उनकी लग रही है, 100 रुपये की कॉस्ट लग रही है एक प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन कंपनी सिर्फ 900 प्रोडक्ट ही बना पाएगी, ठीक है। कंपनी ने बता दिया कि एक्चुअल प्रोडक्शन हम बस 900 ही कर पाएंगे, मतलब 100 प्रोडक्ट्स कम बने हैं, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपये है, तो टोटल कितना लॉस हो जाएगा, 100 इंटू 100, समझ में आ गया। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000, तो ऐसे ही दिख रहा है सामने, ठीक है। तो आप यही क्वेश्चन से ही निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो बाकी क्वेश्चन में बेटा इतना कुछ है नहीं,